आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। इसके बाद प्रोनाउंस के टाइप्स देखेंगे और उनके भी एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो आज हम प्रोनाउन के बारे में जितनी भी बेसिक डिटेल है, जितने भी उसके टाइप्स है, एग्जाम्पल सहित पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रोनाउन से। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह यूज़ होता है और नाउन का ही काम करता है। किसी सेंटेंस में नाउन जो काम करता है वही नाउन की जगह कौन करता है, प्रोनाउन करता है। क्लियर है। एग्जांपल्स क्या हैं? आई, यू, वी, दे, देम, ही, हिम, सी, हर, अस। क्लियर है। प्रोनाउन क्या होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि प्रोनाउन हम यूज़ क्यों करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज़ क्यों होता है? प्रोनाउन अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन एंड ऑल्सो ब्यूटिफाइज द सेंटेंस। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन क्या करता है? नाउन के रिपीटिशन को रोकता है। अगर किसी सेंटेंस में कोई नाउन या कोई नाम बार बार आया है तो उसके रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो सेंटेंस है उसकी ब्यूटीनेस बनी रहे। सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, रवि इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही प्लेस फुटबॉल। तो यहाँ पर जो ही प्रोनाउन का यूज़ हुआ है वो रवि की जगह हुआ है। रवि नाउन है, ही क्या है? प्रोनाउन है। अब देखिए, अगर हर जगह हम रवि रवि यूज़ करें तो ये सेंटेंस कैसे हो जाएंगे? रवि इज़ अ बॉय, रवि इज़ अ गुड स्टूडेंट, रवि प्लेस फुटबॉल। बार बार रवि कहेंगे तो वो थोड़ा अजीब सा लगेगा। सेंटेंस की जो ब्यूटीनेस है, पैराग्राफ की जो ब्यूटीनेस है वो ख़राब होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार तो हम नाउन का यूज़ करेंगे। पहली बार किसी का नाम आएगा, कोई नाउन आएगा तो उसको यूज़ करेंगे। इसके बाद हर सेंटेंस में नाउन की जगह क्या यूज़ करेंगे? हम प्रोनाउन। जैसे कि हमने यहाँ पे रवि की जगह क्या यूज़ किया है? ही यूज़ किया है। क्लियर है। अगर बार बार हम नाउन का यूज़ करेंगे तो जो सेंटेंस है वो रीड करने में थोड़ा ऑड लगेगा। इसलिए सेंटेंस की ब्यूटीनेस बनी रहे, इसके लिए हम नाउन को हटाकर क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। क्लियर है। इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में सबसे पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट अ पर्सन, थिंग, एनिमल आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में सबसे पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट अ पर्सन, थिंग और एनिमल आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। तो किसी पर्सन, थिंग या एनिमल को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए जिन प्रोनाउंस का यूज़ होता है उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। ओवरऑल पर्सनल प्रोनाउंस जो होती है वो किसी पर्सन, थिंग या एनिमल के नाम की जगह यूज़ होती हैं। क्लियर है। किसी पर्सन, थिंग या एनिमल की नाम की जगह उसे इंडिकेट करने के लिए, उसे बताने के लिए पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो यहाँ पर आई जो है प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। यू, सी एंड आई आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। यहाँ पर यू, सी एंड आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस है, क्योंकि ये किसी न किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, माई शूज़ आर क्लीन। इनमें भी ही और माई क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस हैं। क्लियर है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, द स्पीकर इज़ द फर्स्ट पर्सन। जो व्यक्ति कोई बात कह रहा है या किसी के बारे में बता रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है, जो स्पीकर है, वक्ता है, वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। जैसे आई, वी, मी, अस, माय, आवर, माइन, आवर्स, ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ये सब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। इसके बाद देखिए सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन क्या होता है? जो लिसनर होता है, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, वो सेकंड पर्सन होता है। जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, जो कुछ बता रहा है, वो फर्स्ट पर्सन है। और जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन में क्या आ जाएगा? यू, योर, योर्स। और थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, अन्य व्यक्ति। ही, सी, इट, दे, हिम, हर, देम, हिज, इट्स एट्सेट्रा। ये सब क्या है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। फर्स्ट पर्सन में स्पीकर के लिए जो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, बोलने वाले व्यक्ति के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो आते हैं। सेकंड पर्सन में सुनने वाले व्यक्ति के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होंगे वो आएंगे। और थर्ड पर्सन में जिस व्यक्ति के बारे में कुछ बताया जा रहा है या बात की जा रही है उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होंगे वो थर्ड पर्सन में आएंगे। क्लियर है। यदि किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन आ जाएँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों आ जाएँ, तो आपको ये रूल याद रखना है। सबसे पहले सेकंड पर्सन को लिखना है, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को। मतलब सबसे पहले आप सेकंड पर्सन के
प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ही जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है 2 3 1। प्रोनाउन का अगला टाइप है इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउन दैट शो एन इनडेफिनेट और एन अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, पर्सन और थिंग। ऐसा प्रोनाउन जो किसी अनसर्टेन या इनडेफिनेट नंबर के पर्सन्स या थिंग की बात करता है या उनके बारे में बताता है, उसको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कुछ लोगों या व्यक्तियों या चीज़ों की बात करेंगे, तो जब आपको नंबर एकदम एग्जैक्ट पता नहीं होगा तो आप इस तरह के प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैनी फ्रेंड्स वर देयर, ठीक है, वहाँ पे बहुत से फ्रेंड्स थे लेकिन आपको क्लियर पता नहीं था कि कितने फ्रेंड्स थे, तो आपने कहा कि बहुत से फ्रेंड्स थे वहाँ पर, मैनी फ्रेंड्स वर देयर। ऑल वर हंग्री, जितने भी लोग वहाँ पर थे सब क्या थे? भूखे थे। क्लियर है? कितने थे एग्जैक्ट आपको पता नहीं, तो आपने इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज़ किया है। जब भी हम नंबर को लेकर, पर्सन्स या थिंग के नंबर को लेकर सर्टेन नहीं रहेंगे, निश्चित नहीं रहेंगे, तो हम अनसर्टेन प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, देयर आर सम फ्रूट्स इन द बास्केट। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि बास्केट में फ्रूट्स हैं, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि उसमें कुछ फ्रूट्स हैं। समवन कॉल्ड यू, यहाँ पर भी आपको पता नहीं है कि उस व्यक्ति को किसने कॉल किया, लेकिन आपने देखा कि कॉल आया तो आप कहेंगे समवन कॉल्ड यू, किसी ने आपको कॉल किया है, लेकिन सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है किसने कॉल किया है। ठीक है, तो जहाँ पर हम सर्टेन नहीं है, हम निश्चित नहीं है, वहाँ पर हम इनडेफिनाइट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ऑल, नन, सम, एनी, मच, मोर, वन, मैनी, अदर, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी एट्सेट्रा। प्रोनाउन का अगला टाइप है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चंस करने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू क्राइंग, व्हेन यू गो टू स्कूल। तो ये सब जो प्रोनाउन यूज़ हुए हैं, हाउ, वेयर, वाई, व्हेन, ये सब क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ हुए हैं। क्लियर है? तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो बहुत ईजी है। इसमें वही प्रोनाउन यूज़ होते हैं जो कि क्वेश्चन करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, कोई जानकारी लेने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, व्हेंस, वेयरएवर। इसमें ज़्यादातर जो प्रोनाउन हैं वो WH वर्ड के हैं, जिनमें जो W या H से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? प्रोनाउंस का अगला टाइप है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के काम आते हैं। साथ ही पहले सेंटेंस में जो नाउन आता है, उस नाउन का दूसरे सेंटेंस से जो रिलेशन होता है उसको बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, रोहित नोज द मैन हु इज़ अ सोल्जर। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में जो नाउन यूज़ हुआ है रोहित, और दूसरे सेंटेंस में जो वर्ड आया है सोल्जर, उन दोनों में रिलेशन बताने के लिए हु वर्ड का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है आई लाइक द बुक विच हैज़ अ होलोग्राम। तो यहाँ पर बुक और होलोग्राम में रिलेशन बताने के लिए विच का यूज़ हुआ है, तो विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। ही इज़ अ बॉय हुज फादर इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पर भी देखिए रिलेशन बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हुज का यूज़ हुआ है। द सब्जेक्ट दैट आई लाइक बेस्ट इन द स्कूल वाज साइंस। यहाँ पर पहले सेंटेंस में जिस सब्जेक्ट की बात की है, अगले सेंटेंस में उसकी जानकारी दी है। दोनों के बीच रिलेशन बताने के लिए, दोनों को ज्वाइन करने के लिए दैट का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर दैट क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है? तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। साथ ही पहले सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन यूज़ होता है और अगले सेंटेंस में उसके बारे में जो जानकारी दी गई होती है, दोनों को ज्वाइन करने के लिए या दोनों में रिलेशन बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी नाउन को इंडिकेट करने या उसको शो करने के लिए यूज़ होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति या किसी चीज़ की ओर हमें संकेत करना रहता है या हमें उसे बताना रहता है, तो हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दोज आर लिली फ्लावर्स, वो लिली फ्लावर्स हैं। दैट इज़ अ कार, वह एक कार है। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं। तो यहाँ पर हाउस, फ्लावर्स, कार, बुक्स, इन सब नाउन्स को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए हमने दिस, दोस, दैट, दीज प्रोनाउंस का यूज़ किया है। तो ये जो प्रोनाउंस हैं इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्लियर है? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस
किसी नाउन को इंडिकेट करने के लिए या उसको शो करने के लिए यूज़ होती हैं। प्रोनाउंस का अगला टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। जब भी कुछ लोग ग्रुप में होते हैं, एक साथ होते हैं या कुछ चीज़ें एक साथ होती हैं, तो सभी चीज़ों या सभी व्यक्तियों की एक साथ ना बात करके हम सेपरेटली एक एक व्यक्ति की या एक एक चीज़ की बात करते हैं। तो वहाँ पर जो प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू मेंशन द पर्सन्स और थिंग्स वन और सिंगल एट अ पर्टिकुलर टाइम रेदर देन टेकिंग देम इन अ ग्रुप। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर कुछ लोग ग्रुप में होंगे या कुछ चीज़ें एक साथ होंगी, तो उनमें से एक चीज़ या एक व्यक्ति की एक बार में बात करेंगे, पूरे के पूरे ग्रुप की बात एक साथ नहीं करेंगे। तो वहाँ पर उन पर्सन्स या उन व्यक्तियों की बात करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। दे जनरली टेक सिंगुलर वर्ब विद देम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ जनरली क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। एवरी एप्लीकेंट फॉर द जॉब वाज इंटरव्यूड। यहाँ पर जितने भी एप्लीकेंट आए थे प्रत्येक का क्या हुआ, इंटरव्यू हुआ। ईच सोल्जर हैज़ अ गन। हर एक सोल्जर के पास क्या होती है, गन होती है। नन विल गेट द अवार्ड। किसी भी व्यक्ति को अवार्ड नहीं मिलेगा। एवरीवन इन द कमिटी एग्रीड फॉर द वोटिंग। कमिटी में जो भी व्यक्ति थे प्रत्येक व्यक्ति जो है वोटिंग के लिए तैयार हो गया, एग्री हो गया। तो यहाँ पर एवरी, ईच, नन, एवरीवन ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे नन, एनी, सम, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो वन, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी एटसेट्रा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी पूरे ग्रुप की बात ना करके सेपरेटली एक एक व्यक्ति की बात करता है, एक एक व्यक्ति को कंसीडर करता है। क्लियर है। प्रोनाउंस का अगला टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर हमें म्यूचुअल एक्शन या रिलेशनशिप देखने को मिलता है। जब दो लोग या लोगों का ग्रुप एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इस एक्शन को या रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर आर द ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में केवल दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, पहला है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में केवल दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, पहला है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का पहला एग्जाम्पल है राज एंड सीमा लव ईच अदर। अब देखिए ईच अदर, यहाँ पर दो लोग आए हैं, राम और सीमा। जब दो लोगों के बीच में कोई एक्शन होगा या कोई रिलेशनशिप होगा तो हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए ईच अदर का यूज़ करेंगे। जब दो से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पर उनके बीच जो भी काम होगा, जो भी रिलेशनशिप बनेगा, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम वन अनदर का यूज़ करेंगे। जैसे सेकंड सेंटेंस में दिया है, इंडियंस लव वन अनदर। तो बहुत अधिक लोगों को या दो से अधिक लोगों के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए हम वन अनदर का यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, माई मदर एंड फादर लव ईच अदर। देखिए मदर एंड फादर दो लोग हैं और दो लोगों के बीच में जो लव का रिलेशनशिप है उसको एक्सप्रेस करने के लिए ईच अदर का यूज़ हुआ है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दो लोगों के बीच जो रिलेशनशिप रहेगा उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या करना है, ईच अदर का यूज़ करना है। द क्रिमिनल्स ब्लेम्ड वन अनदर। अब देखिए जो क्रिमिनल्स है वो दो से अधिक हैं, इसलिए यहाँ पर वन अनदर का यूज़ किया है। क्लियर है। क्रिमिनल्स जो दो से अधिक हैं वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, इसलिए जो ब्लेम करने की जो एक्शन है वो दो से अधिक क्रिमिनल्स के बीच में हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर वन अनदर का यूज़ किया है। अगर दो क्रिमिनल होते और उनके बीच में कोई एक्शन होता तो हम ईच अदर का यूज़ करते। क्लियर है। प्रोनाउंस का अगला टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउन दैट शोज द इफेक्ट ऑफ वर्क अपॉन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस काम का जो इफ़ेक्ट है खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब देखिए, आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ नॉर्मली यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ द सेम एज द सब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आया है उसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है उसी सेंटेंस में यूज़ हुआ है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, वी इंजॉयड आवर सेल्स। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है वी और ऑब्जेक्ट है आवर सेल्स, तो इस सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्टिव रूप क्या है, आवर सेल्स। तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है दोनों क्या हैं, सेम है, मतलब एक ही तरह के लोगों के लिए यूज़ हुए हैं, एक ही पर्सन के लिए यूज़ हुए हैं। और यहाँ पर जो इन्जॉयमेंट की एक्शन है उसका इफ़ेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो किसी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम व्यक्ति के लिए यूज़ होते हैं और जो एक्शन है उसका जो इफ़ेक्ट है सब्जेक्ट पर पड़ता है, तब वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, सी प्रेज्ड हर सेल्फ। यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ हुए हैं, और यहाँ पर जो वर्ब है प्रेज्ड, इसका इफ़ेक्ट जो है सब्जेक्ट पर पड़ रहा है,
तो यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, मतलब मैंने अपना परिचय दिया। तो यहाँ पर आई जो सब्जेक्ट है और माई सेल्फ दोनों सेम व्यक्ति के लिए यूज़ हुए हैं। और जो इंट्रोडक्शन का काम है उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। द चाइल्ड लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, बच्चे ने मिरर में खुद को ही देखा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो चाइल्ड है सब्जेक्ट है और हिमसेल्फ जो है ऑब्जेक्ट है। तो चाइल्ड और हिमसेल्फ दोनों एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखने की जो काम है उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, मतलब चाइल्ड पे खुद पे पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर है। तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ आ गया होगा। अब देखिए, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनका एक रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है। जैसे आई का रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ या देम सेल्फ, वन का वन सेल्फ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन, इनके रिफ्लेक्सिव फॉर्म भी होते हैं। तो इनके रिफ्लेक्सिव फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। प्रोनाउंस का अगला टाइप है एम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस। अब देखिए, एम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू एम्फसाइज समथिंग और समवन इज कॉल्ड एन एम्फैटिक प्रोनाउन। जब किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को हमें एम्फसाइज करना है, उस पर जोर दे के कहना है, उसको अधिक प्रभावशील बताना है, तब हम एम्फैटिक प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। When reflexive pronouns are used for the purpose of emphasizing, it becomes an emphatic pronoun. जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए, किसी चीज़ पे जोर देने के लिए करते हैं, तो यही प्रोनाउन जो है एम्फैटिक प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। इट इज़ आइदर यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट और इन द मिड ऑफ द सेंटेंस। जो एम्फैटिक प्रोनाउन है या इंटेंसिव प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्ट के बाद आते हैं। कहीं कहीं पे आपको सब्जेक्ट के मिड में भी देखने को मिलेंगे या लास्ट में भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है। लेकिन जनरली एम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज़ होते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउंस एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को जब हम किसी बात पर जोर देने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को महत्व देने के लिए यूज़ करते हैं, तब उनको हम एम्फैटिक प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई माई सेल्फ विल गो, ठीक है, मैं खुद चला जाऊंगा। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए, जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं खुद चला जाऊंगा, तो सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए, अधिक महत्व देने के लिए माई सेल्फ का यूज़ किया है। क्लियर है। दे देमसेल्व्स प्रेफर टू स्टे एट होम। अब देखिए, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दे, उसके जस्ट बाद जो प्रोनाउन आया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स। तो यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर जोर देने के लिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए जो है देमसेल्व्स का यूज़ हुआ है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो देमसेल्व्स है वो एम्फैटिक प्रोनाउन है। द केट ओपन द डोर इटसेल्फ। तो केट ने खुद ने ही दरवाज़ा खोल लिया। इस बात पे जोर देने के लिए हमने इटसेल्फ का यूज़ किया है। यू योरसेल्फ शुड डू इट। तुम्हें खुद को ये काम करना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा ही काम करवाने के लिए, उस बात पे जोर देने के लिए कि जो सब्जेक्ट है वो खुद ही काम करें, तो इस बात पे जोर देने के लिए यहाँ पर योरसेल्फ का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर योरसेल्फ जो है एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो आपको समझ आ गया होगा कि एम्फैटिक प्रोनाउंस या इंटेंसिव प्रोनाउंस एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही हैं। जब किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति या किसी चीज़ पे हमें जोर देना है, उसको एम्फेसाइज करना है, अधिक महत्व देना है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एम्फैटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। रिमूविंग एन एम्फैटिक प्रोनाउन फ्रॉम अ सेंटेंस विल नॉट अफेक्ट इट्स मीनिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अगर किसी सेंटेंस से हम एम्फैटिक प्रोनाउन को हटा भी देते हैं तो इससे सेंटेंस के मीनिंग पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस है आई माई सेल्फ विल गो, ठीक है। तो अगर हम माई सेल्फ को हटा दें तो यहाँ पर आई विल गो आएगा। उसका मतलब एक ही निकलेगा, मैं जाऊँगा, मगर थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन मीनिंग लगभग सेम रहेगा। क्लियर है। बस जो हम जिस बात पर जोर दे रहे थे वो जोर नहीं दिया जाएगा, सिंपल हो जाएगा वो। जैसे देखिए सेकंड सेंटेंस है दे देमसेल्व्स प्रेफर टू स्टे एट होम। यहाँ पर भी देमसेल्व्स को हटा दें तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा, सेंटेंस का मीनिंग लगभग वही रहेगा। बस जिस बात पर या जिस व्यक्ति पर हम जोर दे रहे थे, एम्फसाइज जिसको कर रहे थे, वो नहीं होगा। क्लियर है। द कैट ओपन्ड द डोर इटसेल्फ। यहाँ पर भी इटसेल्फ हटा देने से जो सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। यू योरसेल्फ शुड डू इट, यहाँ पर भी योरसेल्फ को हटा देने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो किसी भी सेंटेंस से जब हम एम्फैटिक प्रोनाउन को रिमूव कर देते हैं तो उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है, लगभग उसका मीनिंग सेम रहता है, थोड़ा ही फ़र्क पड़ता है। क्लियर है।
इस वीडियो में हमने देखा कि प्रोनाउन होता क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और हमने एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा कि कौन सा टाइप्स किस तरह से यूज़ होता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।